नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन चैनल टॉर क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है, खंड शिक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज का चौथा पार्ट है। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इसमें 70 प्लस प्रश्न कर लेते हैं तो आप अपनी मंजिल के और पास पहुंच जाएंगे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा को सबसे उपयुक्त रूप से उद्देशिका में किस शब्द से सुनिश्चित किया गया है? ए बंधुता, बी समता, सी स्वतंत्रता या डी न्याय। तो जो इसका सही आंसर वह है ए बंधुता में सुनिश्चित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा निकाय किसी राज्य के विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी विधानसभा के सदस्य, सी स्थानीय निकायों के सदस्य या डी माध्यमिक पाठशाला के शिक्षक। तो जो इसका सही आंसर वह है ए लोकसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहरी निकाय में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता? ए नगर निगम में, बी टाउनशिप में, सी पत्तन न्यास में या डी छावनी बोर्ड में। तो जो इसका सही आंसर वह है बी टाउनशिप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1687 ईस्वी में स्थापित किया गया पहला नगर निगम था? ए मद्रास नगर निगम, बी बॉम्बे नगर निगम, सी कलकत्ता नगर निगम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला था 1687 में वह कौन था? मद्रास नगर निगम था। उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वह 1726 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सी सांविधिक अधिकार है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर वह है सी सांविधिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया। पहला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। बी हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। सी देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना या डी माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक की बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। तो जिसका सही आंसर वह है डी। यह 42वें संविधान संशोधन में नहीं हुआ था, यह 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कौन सी एक राजनीति के निदेशक तत्वों की विशेषता नहीं है? ए न्याय योग्य प्रकृति, बी न्याय, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का उद्देश्य, सी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना या डी राष्ट्र में शासन विधि की मूल। तो जो इसका सही आंसर वह है ए न्याय योग्य प्रकृति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के भाग 4 के तहत राजनीति के निदेशक तत्वों में समाजवादी सिद्धांत नहीं है? ए सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, बी पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के समान वेतन, सी गरीबों को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता या डी मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि के लिए उपभोग का प्रतिषेध। तो जिसका सही आंसर है वह है डी मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का उपभोग का प्रतिषेध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सरकार निःशक्त, वृद्ध और कभी कभी बेरोजगार व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती है। किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इसे राज्य का कर्तव्य माना गया? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 43। तो जो इसका सही आंसर वह है अनुच्छेद 41। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किसके तहत शामिल संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनने के लिए पारित किया गया था? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। इसका जो सही आंसर वह है अनुच्छेद 42। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा अनुच्छेद किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 86 है वह राष्ट्रपति का
सदनों में अभिभाषण का संदेश और उनको संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र एवं सत्रावास एवं विघटन। और जो अनुच्छेद 84 वो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। और अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं? ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या डी राज्यसभा विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो जिसका सही आंसर वह है डी, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अर्हताओं में शामिल नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, यह शामिल है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो, यह भी जो है शामिल है। वह केंद्र सरकार में लाभ के पद पर ना हो, यह भी शामिल है। तो जो वह 70 वर्ष की कम आयु का हो, यह शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह 5वें व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? ए फारुखुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वी गिरी, या डी एन संजीवन रेड्डी। तो जिसका सही आंसर वह है ए, फारुखुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? ए श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, बी संविधान और विधि का परीक्षण करूंगा, सी भारत की जनता की सेवा कल्याण में निरत रहूंगा, या डी केंद्र सरकार के कानूनों की गोपनीयता बनाए रखूंगा। तो जिसका सही आंसर वह है डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक स्थल है? ए सनौली बागपत जिला, बी मंडी मुजफ्फरनगर जिला, सी बड़गांव सहारनपुर जिला, या डी उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर वह है डी। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्कूली शिक्षण गुणवत्ता सूचकांक 2019 में उत्तर प्रदेश का क्या स्कोर था? तो जो इसका सही आंसर वह है 36.4। यह सबसे निचले पायदान पे था। निचले उत्तर प्रदेश का जो गुणवत्ता शिक्षा सूचकांक है उत्तर प्रदेश में निचले पायदान पे। जो पहले नंबर पे वह है केरल का जो स्कोर है वह है 76.6%। चलिए अगला प्रश्न 25 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा अनुसार 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को कितनी वार्षिक सहायता राशि दी जाएगी? ए 5,000 रुपये, बी 6,000 रुपये, सी 9,000 रुपये, या डी 12,000 रुपये। तो जो इसका सही आंसर वह है बी, 6,000 रुपये दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सी प्लान एप्लीकेशन का शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया? ए यूपी पुलिस, बी यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम, सी लखनऊ मेट्रो, या डी यूपी सचिवालय। तो जिसका सही आंसर वह है ए, यूपी पुलिस द्वारा सी प्लान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव 2019 का शुभारंभ कहाँ हुआ? ए झांसी, बी ललितपुर, सी सोनभद्र, या डी नोएडा। तो जिसका सही आंसर वह है डी, नोएडा में इसका आयोजन शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कछुओं की विभिन्न प्रजातियों, गंगा डॉल्फिनों तथा अन्य जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है? ए कछुआ अभ्यारण्य, बी कैमूर अभ्यारण्य, सी कतरनी या घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, या किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो इसका सही आंसर वह है कछुआ अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर जिलों को स्पर्श करता है? ऑप्शन है कछुआ अभ्यारण्य, दूसरा है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है कतरनीय घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो इसका सही आंसर वह है बी, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के इन सारे जिलों को स्पर्श करता है। चलिए अगला प्रश्न है, पाई डंडा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए पूर्वांचल क्षेत्र में, बी तराई क्षेत्र में, सी बुंदेलखंड क्षेत्र में, या डी पश्चिमी क्षेत्र में। तो जो इसका सही आंसर वह है सी, बुंदेलखंड क्षेत्र में यह नृत्य बहुत ही प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न है, मोदू खान तथा बक्सू खान द्वारा लखनऊ घराने की किस कला का प्रसार किया गया? ए कथक, बी ख्याल, सी सितार,
या डी तबला। तो जो इसका सही आंसर वह है डी तबला। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक काल का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बेथम के उदारवादी एवं उपयोगितावादी दर्शन के गहन रूप से प्रेरित था। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813 या डी चार्टर एक्ट 1833। जो इसका सही आंसर वह है डी चार्टर एक्ट 1813 से यह प्रभावित था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान था कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, उत्पत्ति अथवा रंग के आधार पर किसी पद का नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा। ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चार्टर अधिनियम 1813 या डी चार्टर अधिनियम 1833। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी चार्टर अधिनियम 1833। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भारत में औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कार्य से कर्नल स्लीमन संबंध थे। ए अफगानों के दमन से, बी पिंडारियों के दमन से, सी ठगों के दमन से या डी पागलपंथी विद्रोह के दमन से। जो इसका सही आंसर वह है ठगों के दमन से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं था। ए द्वैत प्रणाली का उन्मूलन, बी भू राजस्व बोर्ड की स्थापना, सी प्रत्येक जिले में ब्रिटिश कलेक्टर की नियुक्ति, सी अकाउंटेंट जनरल पद का उत्साहन। तो जो इसका सही आंसर वह है अकाउंटेंट जनरल पद का उत्साहन जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए तिरुवल्लुरल, बी ए शिल्पाधिकारम इलंगो, सी ए मणिमेखलय, शीतलय सत्तनार और डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर वह है डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देवदासी प्रथा का उद्भव निम्नलिखित में से किस काल में हुआ। ए संगम युग के चोल काल में, बी 11वीं शताब्दी के चोल काल में, सी विजयनगर काल में या डी 8वीं शताब्दी के पल्लव काल में। तो जो इसका सही आंसर वह है 11वीं शताब्दी के चोल काल में, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण नहीं था। ए अशोक की नीतियां एवं उसके कमजोर उत्तराधिकारी, बी अशोक की बौद्ध समर्थक नीतियां, सी अहिंसावादी नीति कारण अशोक की सेना में युद्ध भावना की कमी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर वह है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यह धर्मों की विविधता तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म और अन्य धर्मों की समानता दोनों का पता लगाने के लिए शुरुआती कार्यों में से एक था। उपयुक्त कथन में किस मध्यकालीन भारतीय पुस्तक को संदर्भित है। ए सिर ए अकबर, बी खजाइन इल फतूह, सी मब्ज उल बहरीन या डी तबकात ए नासिरी। तो जो इसका सही आंसर वह है सी मज्म उल बहरीन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय हिंदी सिनेमा की महान कृति माने जाने वाली प्रख्यात हिंदी फीचर फिल्म मुगले आजम के निर्देशक डायरेक्टर कौन थे। ए विमल राय, बी के आसिफ, सी सत्यजीत रे या डी बलराज साहनी। तो जिसका सही आंसर वह है के आसिफ। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिसंबर 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। दूसरा, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के सचिव पद से त्यागपत्र दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है सी, एक व बी दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान स्वराज पार्टी के भीतर गैर अनुक्रियावादियों का नेतृत्व करने वाले थे। ए लाला लाजपत राय, बी मोतीलाल नेहरू, सी NC केलकर या डी मदन मोहन मालवीय।
तो जो इसका सही आंसर वह है बी, मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन वर्ष 1920 में एम.एन. राय द्वारा कानपुर में किया गया। दूसरा है वर्ष 1925 में ताशकंद, अब उज्बेकिस्तान की राजधानी में भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस सीपीआई की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया। तीसरा है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में अनेक साम्यवादी नेताओं को जेल हुई थी। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है डी, केवल 3 सही, बाकी पहला और दूसरा गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना क्यों की थी। पहला है टॉलस्टॉय फार्म सत्याग्रहियों के परिवारों के रहने के लिए स्थान था जिसमें वे दक्षिण अफ्रीका में अपना निर्वहन कर सकें। दूसरा, वे सभी जिन्होंने सत्याग्रह में भागीदारी के कारण अपने रोजगार और घर खोए थे यहाँ रह सकते थे। तीसरा, इसका नाम एक प्रसिद्ध रूसी लेखक के नाम से प्रेरित था। तो जिसका सही आंसर है वह है डी, सभी इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1918 के बाद ब्रिटिश भारत सरकार की गाजर और छड़ी मतलब कैरेट एंड स्टिक नीति की गाजर और छड़ी को चिन्हित कीजिए। छड़ी का प्रतिनिधित्व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने किया। गाजर का प्रतिनिधित्व रॉलेट अधिनियम जैसी कार्रवाई द्वारा किया गया। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, ना तो 1 ना ही 2। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, 1916 के लखनऊ समझौते के पश्चात किसे हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा गया। ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी, अब्दुल कलाम आज़ाद या डी, एम.के. गांधी। तो जो इसका सही आंसर वह है बी, मोहम्मद अली जिन्ना को एकता का अग्रदूत कहा गया। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल में महिला कवित्री थी। ए, अपाला, बी, घोषा, सी, ए व बी दोनों या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर वह है सी, ए व बी दोनों। अपाला और घोषा ऋग्वैदिक काल की महिला कवित्री थीं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के अन्वेषण हेतु डिजाइन किया गया। ए, मंगल, बी, चंद्रमा, सी, टाइटन या डी, शुक्र। तो इसका सही आंसर है ए, मंगल के लिए डिजाइन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पोषण में स्वपोषी प्रकार के आवश्यक घटक हैं। ए, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, बी, क्लोरोफिल, सी, सूर्य का प्रकाश या डी, उपयुक्त सभी। तो जिसका सही आंसर वह है डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पे कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्रीय बजट 2019-20 में किन पहलों की घोषणा की गई। पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, और दूसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय केंद्र, तीसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय पोर्टल या चौथा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु नया विभाग। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, पहला, दूसरा और तीसरा इनकी घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी चैंपियन क्षेत्रों को उप श्रेणी के तहत आती है। पहला लेखांकन और वित्त, दूसरा संचार, तीसरा विधिक, चौथा स्वास्थ्य एवं आरोग्य, पांचवा है पर्यावरण। तो जिसका सही आंसर वह है डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा यह सभी चैंपियन के उप श्रेणी के तहत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रू या रियांग जनजाति नहीं पाई जाती है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। तो जो इसका सही आंसर वह है ए, पश्चिम बंगाल में यह जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, संविदा कृषि पर विधि बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। पहला कर्नाटक, बी है सिक्किम, सी तेलंगाना या डी तमिलनाडु। तो जो इसका सही आंसर वह है डी, तमिलनाडु जो है संविदा कृषि पर विधि बनाने वाला पहला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला वाइपर वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर क्या है। पहला है नासा का जल खोजी रोबोट, दूसरा है नासा का मीथेन खोजी रोबोट, तीसरा जाक्सा का जल खोजी रोबोट या चौथा चीन का जल खोजी रोबोट। तो जो इसका सही आंसर वह है ये नासा का जल खोजी रोबोट। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
जे सत्यनारायण समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर 2022, बी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट, सी नव भारत अधिनियम 2017 से 2022, या डी राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल के ऑपरेशन धनुष का लक्ष्य है? ए जैव शौचालय का क्रियान्वयन, बी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी समपारों या लेबर क्रॉसिंग पर पुलों का निर्माण करना, या डी टिकट दलाली पर नियंत्रण करना। जो इसका सही ऑप्शन वह है डी टिकट दलाली पर नियंत्रण करना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैप्सेइसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए मिर्च में पाया जाने वाला एक सक्रिय घटक, दूसरा है यह मोटापा रोधी या वसा कम करने वाले गुणों से युक्त है तथा यह मोटापा संबंधी हार्मोनों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। जो इसका सही आंसर वह है सी, ए व बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों के संदर्भ में विचार करें। चक्रवात और उसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? क्यारा की जो उत्पत्ति है वह अरब सागर में होती है। हैगिबिस की जो उत्पत्ति है वह प्रशांत महासागर में होती है। और जो महा की उत्पत्ति वह अटलांटिक में नहीं होती, वह भी कहाँ होती है? वह भी अरब सागर में होती है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वह होगा ए, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला जो है वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लिम्फेटिक फाइब्रोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? यह आमतौर पर हाथी पांव के रूप में जाना जाता है, यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी नहीं है, इसका मुख्य कारण वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी वर्म है, यह क्लोरेरिस मच्छरों से फैलता है। तो जो इसका सही आंसर वह है बी, यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला क्यूबिट शब्द संबंधित है। ए अंतरिक्ष संचार की मूलभूत इकाई, बी है क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूलभूत इकाई, सी है गूगल डाटा सर्वर में सूचना की मूलभूत इकाई, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर वह है बी, क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूलभूत इकाई। 54वां प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में रहा पेगासस क्या है? एक स्पाईवेयर, दूसरा एंड्रॉयड वर्जन, सी ग्राफिक टूल, या डी गूगल ऐप। तो जिसका सही आंसर वह है ए, स्पाईवेयर। और ये कहाँ से? यह इजराइल से है, इजराइल से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्थान भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी का वार्षिक प्रकाशन करता है? ए एफएसएसआई, बी एनएसएसओ, सी सीएमसीएसओ, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर वह है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी का जो वार्षिक प्रकाशन है वह करता है सीबीएचआई। इसका जो फुल फॉर्म है वह है केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूरी प्रस्तर चित्रकला भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त हुई? ए शिवालिक, बी विंध्य, सी नीलगिरी, या डी अरावली। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी, विंध्य से प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजीवक दर्शन से संबंधित नहीं है? ए मखली गौशाल, बी बिहार की बराबर गुफा, सी बौद्धों और जैनों की प्रतिस्पर्धी, या डी बिंदुसार आजीवक मत का आलोचक था। तो जो सही आंसर इसका है डी है, बिंदुसार आजीवक मत का आलोचक था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्राचीन बौद्ध स्थल चौखंडी स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी बिहार। तो जो इसका सही आंसर वह है ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रमुख शक्तिपीठ उग्र तारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, या डी असम। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, असम में स्थित है।
अगला प्रश्न है, हार्मुज जल संधि स्ट्रेट किससे बीच स्थित है? ए ओमान और ईरान, बी ओमान और यमन, या सी यमन और ईरान, या डी सऊदी अरब और ईरान। तो जिसका सही आंसर हुआ है ए ओमान और ईरान के बीच हार्मुज जल संधि स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जलान समिति का गठन किसके सुझावों हेतु किया गया है? ए मेट्रो सुधार, बी राजकोषीय नीति सुधार, या सी जीएसटी सुधार, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। जो इसका सही आंसर है, जो विमल जलान जो समिति इसका गठन जो किया गया था वह भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान आर्थिक पूंजी की समीक्षा के लिए किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की प्रथम उत्सर्जन ट्रेनिंग योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो जो इसका सही आंसर हुआ है बी, गुजरात द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशेष से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? तो जो इसका सही आंसर हुआ है सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसके लिए विकास योजना का क्रियान्वयन करता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाली न्यू स्टार्ट रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि किन देशों के मध्य नाभिकीय शस्त्र कटौती संधि है? तो जो इसका सही आंसर हुआ है ए, अमेरिका और रूस के बीच यह संधि है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी ताजिकिस्तान, या डी तुर्कमेनिस्तान। तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी, तुर्कमेनिस्तान। 2017 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को इस संगठन में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में वित्तीय समावेश सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ए वित्त मंत्रालय, बी RBI, सी नीति आयोग, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ए, वित्त मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नाइट्रोजनी उर्वरकों में उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर वह है तीसरा, अमेरिका और चीन के बाद भारत का इसमें तीसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खनन संबंधी किस गतिविधि में ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग नीति ओलेप का संबंध है? ए कोयला ब्लॉक, बी हाइड्रोकार्बन ब्लॉक, सी बहुधात्विक नोडल अन्वेषण, या डी उपयुक्त सभी। यहाँ डी है उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर हुआ है हाइड्रोजन ब्लॉक आवंटन से है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। पहला, 2025 के बाद भारत की कार्यशैली आयु जनसंख्या कम होने शुरू हो जाएगी, या दूसरा, कार्यशील आयु के अंतर्गत 15 से 59 वर्ष के लिया जाता है। इसमें जो कथन हुआ कौन सा सही है? वह है दूसरा कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसका लक्ष्य गरीब परिवारों व को LPG कनेक्शन मुहैया कराना, इसके तहत वर्तमान लक्ष्य क्या है? तो वह है 8 करोड़। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक कितनी है? अभी 18-19-20 हुआ नहीं है, इसलिए जो यह है यह आपका करंट में आ सकता है। तो इसको जो रैंक है वह है चौथी रैंक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में बीमा उद्योग के संदर्भ में बीमा निवेशन को किस रूप में मापा जाता है? तो वह है GDP के सापेक्ष बीमा प्रीमियम की प्रतिशतता के रूप में नापा जाता है। इसका ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित कोष मुद्रास्फीति बास्केट में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जो इसका सही आंसर हुआ है ए व बी दोनों, मतलब खाद्य वस्तु और ईंधन समूह, यह दोनों शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के अंतर्गत अनुकूलन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है? RBI, सिडबी, सहकारी बैंक, नाबार्ड। तो सही आंसर है वह है नाबार्ड। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पढ़ने में किसका भारत में निर्यात बास्केट में सबसे न्यूनतम हिस्सा है? पेट्रोलियम, कपास, फार्मूला लिस्ट, या जवाहरात एवं मूल्यांकन पत्थर में। तो जो इसका सही ऑप्शन हुआ है बी, कपास। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है नवीनतम भारत वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र के संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जो इसका सही आंसर वह है अरुणाचल प्रदेश। पहले पे कौन है? पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल और तीसरे पे जो है वह है छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशतता के संदर्भ में भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें वनावरण प्रतिशतता सर्वाधिक है? मिजोरम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर वह है लक्षद्वीप। इसका जो प्रतिशत है वह है 90.33%। उसके बाद जो है वह है दूसरे स्थान में मिजोरम, उसका है 86.27%। और जो तीसरे स्थान पे है वह है अंडमान निकोबार, इसका है 81.73%। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राजमार्ग परियोजना को पूरा करने हेतु किया जा रहा है? तो वह है वार्षिकी मॉडल। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश हाल ही में समाचारों में रहे शारदा पीठ कॉरिडोर से संबंध है? तो जो इसका सही आंसर वह है सी, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में सही कथन है, पहचानिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा में मणिकर्णिका और ललिता घाट से सीधे इससे जोड़ता है। इंदौर में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा भी इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया था। सी या 10 ज्योतिर्लिंग में से एक है, या डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर वह है डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती किस वर्ष की गई? 1794, 1858, 1800। उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर वह है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो गोरखाओं की भर्ती हुई थी वह 1815 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न शहीद क्रांति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर वह है डी, 23 मार्च को शहीद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रिको डिक खान में तांबे और सोने के विश्व सर्वाधिक वृहद अधोहित निक्षेपों में से एक है। वह अवस्थित है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू होल अपनी भौगोलिक अवस्थिति के साथ सुमेलित नहीं है? ए ड्रैगन होल दक्षिण चीन सागर, बी ग्रेट ब्लू होल बेलीज तट, सी डीन्स ब्लू होल बहामस, या डी उपरोक्त सभी। तो जो आंसर वह है डी उपरोक्त सभी, यह सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहे हिम स्तूप परियोजना कृषि में प्रयुक्त होने वाली एक उत्तरजीविता तकनीक किसकी समस्याओं को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो जिसका सही है वह है सी, लद्दाखी किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। तो उनको लोकपाल नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल है मार्च 2019 से ही इनका कार्यकाल शुरू हो गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री जीवन योजना का उद्देश्य भारत के किसे प्रोत्साहित करना है? तो जो इनको प्रोत्साहित करना हुआ है 2G जैव एथेनॉल को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन राज्य मेघालय की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो मिजोरम और त्रिपुरा जो है मेघालय की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। असम जो है इसकी सीमा को स्पर्श करता है। चलिए अगला प्रश्न। जो इसका सही ऑप्शन वह है ए। अगला प्रश्न है नदियों को उसके उद्गम स्थलों के सुमेल करके ज्ञात कीजिए। कृष्णा जो है वह महाबलेश्वर से नहीं अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा जो है वो बैतूल जिला से, और कावेरी जो है वह ब्रह्मगिरी से निकलती है। जो इसका सही आंसर है जो कृष्णा है वह महाबलेश्वर से, और जो नर्मदा है वह कहाँ से निकलती है? वह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से। तो जो इसका सही ऑप्शन वह है सी, ए वह मतलब पहला और तीसरा जो है सही है। जो नर्मदा है वो बैतूल जिला नहीं, वह अमरकंटक से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजघाट बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर अवस्थित है?
सोन नदी, केन नदी, चम्बल नदी या बेतवा नदी। तो इसका आंसर है डी, बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है लाल मृदा में लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगूर मृदा की आर्द्रता धारण क्षमता कम है। दूसरा, रेगूर मृदा को काली मृदा के रूप में भी जाना जाता है। जो इसका सही आंसर वह है केवल 2, रेगूर मृदा को काली मृदा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जलोढ़ पंख निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित लक्षण है? तो जिसका सही आंसर वह है डी, भामर क्षेत्र के जो है यह एक विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांगर नदी अपवाह क्षेत्र के साथ पाया जाने वाला पुराना जलोढ़क है। दूसरा है खादर नए जलोढ़क से बना है जो नदी के तट पर के बाण मैदानों का निर्माण करता है। तो जो इसका सही आंसर वह है सी, ए व बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है ये मृदाएं अधिकांशतः अपक्षय के कारण बनती है। ये क्रमशः शुष्क व ग्रीष्म अवधियों, अधिक ताप और भारी वर्षा जैसी स्थितियों के कारण बढ़ती है। भारी वर्षा मृदा के निक्षालन को बढ़ाती है जिससे चूना और सिलिका से निक्षालित हो जाते हैं और लौह ऑक्साइड और एल्यूमीनियम यौगिक से युक्त मृदा रहती है। तो यह कौन सी है मृदा के ऊपर बात हो रही है? तो यह लेटराइट मृदा के ऊपर यह बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न मालवा पठार में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रधानता है? तो उसमें काली मृदा की प्रधानता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षारीय मृदा के सर्वाधिक क्षेत्र हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र है। और यह जो क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है इसका मतलब इसका संस्थान कहाँ पर है? तो यह जो संस्थान है यह है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो संस्थान वह करनाल मतलब हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन अंश की वृद्धि करता है? ए ज्वार, दूसरा आलू, तीसरा सूरजमुखी या चौथा तिपतिया घास। तो जो इसका सही आंसर वह है डी, तिपतिया घास जो है नाइट्रोजन अंश की वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जाड़ों में शीत निद्रा से स्थिति में चलते हैं? पहला भालू, दूसरा चमगादड़, तीसरा कतरने वाले जीव। तो जो इसका सही आंसर है वह है सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है शीत निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है समुद्री जीव डुगांग यह क्या है? एक उभयचर है कि एक स्तनधारी है कि एक अस्थिनल मीन है या एक शार्क है? तो जो इसका सही आंसर है वह है एक स्तनधारी है। यह जो है असुरक्षित श्रेणी में इसको IUCN द्वारा असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दो ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।